Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question on vectors और पेपर वन का क्वेश्चन है. This question is of 1 mark only. This question uses the concept of position vector. पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन होता है. ठीक है. तो इसकी निशानी ये होती है कि ऐसा वेक्टर जिसका फर्स्ट लेटर ओ होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ओ होगा, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी. तो ये सारे के सारे जो है ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं. और ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें जो है वो एक पॉइंट दिया होता है और हमें उस पॉइंट को जो है ना वो वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है. पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट. अगर आपको कोई दिया हुआ है और वो बोले कि भाई इसको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो फिर आप उसको जो है ना वो ओरिजिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हो और उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो. उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं. अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में जो है ना वो पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. क्यों? क्योंकि उसने हमें बोला कि पॉइंट ए हैज कोऑर्डिनेट्स 6 4. ठीक है. ये x की वैल्यू है 6 और ये y की वैल्यू है 4. एंड पॉइंट b हैज कोऑर्डिनेट्स 2 7. ठीक है. अगेन द फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज ऑफ y. और फिर हमसे कह रहा है राइट ए बी एज अ कॉलम वेक्टर. अब देखो यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि भाई इन पॉइंट्स को वेक्टर्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ. तो बस यहाँ यही चीज इसकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन है. यू हैव टू कन्वर्ट दीज टू पॉइंट्स इनटू पोजीशन वेक्टर्स. अब ये पॉइंट ए है, तो अब जब ये पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये ओ ए बन जाएगा. और जब ये ओ ए बनेगा तो फिर ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा. कॉलम वेक्टर में आप ये ब्रैकेट्स यूज करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर एक्स की वैल्यू ऊपर आ जाती है और y की वैल्यू नीचे चले जाती है. तो यहाँ x की वैल्यू 6 थी तो 6 ऊपर आ गई और 4 नीचे आ गई. इसी तरह आई हैव टू कन्वर्ट पॉइंट b एज वेल. अब इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये OB बन जाएगा. ठीक है. OB कैसे होगा? x की वैल्यू 2 है तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 7 आ गया. तो ये तो कॉलम वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए. अच्छा, नाउ आई हैव OB एंड OA. आई हैव टू यूज दीज टू वेक्टर्स टू गेट AB. ठीक है. अब चूंकि इन दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला रूल यूज कर रहा हूँ. एडिशन में आपको पता है हेड टू टेल रूल होता है. वहाँ ये होता है कि पहले वाले का हेड जो है वो दूसरी वाली की टेल के बराबर होना चाहिए, तब ऐड हो सकते हैं. सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था? कि दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. तो अब यहाँ ओ ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ओरिजिन है और ओ बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ओरिजिन है, तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन वाला रूल यूज कर सकता हूँ. लेकिन अब ये याद रखना, सब्ट्रैक्शन वाले रूल में मुझे ए बी चाहिए. तो पहले मैं ओ बी लिखूंगा फिर मैं ओ ए लिखूंगा, क्योंकि हम उल्टा लिखते हैं. ठीक है ना. तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना. अगर यहाँ सी डी होता तो मैं ओ डी माइनस ओ सी लिखता. ठीक है ना. अगर यहाँ सी डी होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं देखता कि यार डी बाद में है तो मैं डी को पहले लिखता, तो ओ डी हो जाता, ओ डी माइनस ओ सी हो जाता. यहाँ चूंकि ए बी है तो पहले मैं बी लिखूंगा, मतलब ओ बी माइनस ओ ए. देखो मैंने यहाँ लिखा है ओ बी माइनस ओ ए विल गिव मी ए बी. बस ये याद रखना कि ये जो बाद वाली चीज होती है ना ये पहले आती है और जो पहले वाली होती है वो बाद में चले जाती है. तो अब ओ बी की वैल्यू मेरे पास है, ओ बी इज 2 7 और ओ ए 6 4. तो 2 और 7 आ गई, माइनस 6 और 4 आ गई. 2 में से 6 माइनस किया तो माइनस 4 आ गया. और 7 माइनस 4 विल गिव मी 3. सो माइनस 4 एंड 3 विल बी माई फाइनल आंसर.